और अहम बिल्कुल साथ साथ चलते हैं। अहम का मतलब है अपूर्णता। कुछ गलत है, कुछ गड़बड़ है, कहीं कुछ खोट है, कहीं अभी कुछ बेमेल है, कुछ विसंगत है। कुछ अतृप्त है, कोई बेचैन है। ये अहम। ठीक। और जब अभी कोई अतृप्ति है, कोई बेचैनी है, तो कुछ बदलना पड़ेगा, कोई प्रयोग करना पड़ेगा। एक विषय से जुड़ना कभी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि कोई विषय अगर तृप्ति या चैन दे सकता तो कब का दे गया होता। तो एक के बाद एक जितने संभव हो सकें उतने विषयों से जुड़ जुड़ कर भोगना होगा, प्रयोग, अंधा प्रयोग करना होगा। एक ऐसा प्रयोग जिसमें कामना तो है, आशा तो है, पर कोई तर्क नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। बस उम्मीद है कि क्या पता अगला प्रयोग सफल हो जाए, क्या पता अगले जुड़ाव से तृप्ति मिल ही जाए। पर पिछले जुड़ावों का क्या हुआ? कौन जुड़ रहा है? और जो पीछे जुड़ने गया था, क्या वो जुड़ जुड़ कर बदल पाया है? और जो पीछे जुड़ता रहा है वो अब आगे जुड़ने की कामना रखने वाले से कुछ भिन्न है क्या? इसका कोई ज्ञान नहीं है। बस उम्मीद है कि क्या पता आगे बात बन ही जाए। तो आगे 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 प्रयोग करने पड़ेंगे, लगातार लगातार बदल बदल कर प्रयोग करने पड़ेंगे। किसी विषय से बात नहीं बनती तो हर बार कोई नया विषय ढूंढ ढूंढ कर लाना पड़ेगा, या नहीं मिलता तो पुराने पर ही और जोर लगाना पड़ेगा। कुछ और आगे हमेशा करना ही पड़ेगा। आगे 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 समय जरूरी हो जाता है। इसी बदलाव की मजबूरी का नाम समय है। बदलाव अहंकार की विवशता है। वो जहां ही बैठता है वहां ही जल रहा होता है। नहीं फर्क पड़ रहा कि वो इस बार किस नाम से जुड़ बैठा है, किस स्थान पर बैठा है, किस तर्क और किस कारण की दलील देकर बैठा है। वो जहां भी बैठा है जलता हुआ बैठा है। और जलती हुई कोई शय यथा स्थिति पर न कायम रह सकती है न संतुष्ट।
जो जल रहा हो उससे कहो जैसा चल रहा है ऐसा ही चलेगा। यही स्थिति, स्टेटस को कायम रहेगा। वो कहेगा पागल हो गए हो, बदलो, कुछ बदलो, ये ताप जरा कम हो। ये बदलाव उस जलती हुई इकाई की मजबूरी है। वो जल रहा है, उसे बदलाव मांगना पड़ेगा। और संसार में जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से भिन्न दिखाई पड़ती है तो उस भिन्नता को मापने के एक तरीके का नाम है समय। समझ में आ रही बात? आपकी गाड़ी आपके दरवाजे पर खड़ी थी, थोड़ी देर बाद आप देखते हैं तो आपकी गाड़ी आपके दरवाजे से कुछ दूर गई है, और एक और अगली तस्वीर आती है, उसमें गाड़ी दरवाजे से काफी दूर चली गई है। ये जो कुछ और काफी का अंतर है, ये समय में नापा जाता है। अच्छा, थोड़ा बदलाव हुआ तो हम कहते हैं थोड़ा समय बीता। अच्छा, ज्यादा बदलाव हुआ तो हम कहते हैं ज्यादा समय बीता। मोटी मोटी बात है। यहां हम ऐसा मान रहे हैं कि गाड़ी एक स्थायी गति से आगे बढ़ रही है। समझ में आ रही बात? तो अहम और समय हमेशा साथ साथ चलते हैं। यही कारण है कि जहां अहंकार बहुत घना होता है वहां अतीत से आसक्ति और भविष्य से आशा या आशंका, ये दोनों भी बराबर के घने होते हैं। जहां आप अहंकार की सघनता पाएंगे वहां ये दोनों निश्चित रूपेण मिलेंगे। एक अतीत से आसक्ति, आसक्ति दोनों तरह की हो सकती है। अनासक्ति भी एक प्रकार की आसक्ति है। साधारणतया हम जिसको अनासक्ति कहते हैं वो बस उल्टी आसक्ति होती है। ठीक वैसे जैसे द्वेष उल्टा राग होता है वो भी राग ही, पर ऐसा राग जो सर के बल खड़ा हो गया है तो उसको द्वेष कहते हैं। तो साधारणतया हम जिसको अनासक्ति कहते हैं वो जुड़ाव की अनुपस्थिति नहीं होता, वो विपरीत दिशा से जुड़ाव होता है। तो कुछ लोगों को अतीत बहुत प्यारा होता है और कुछ लोग अपने अतीत की ओर कोफ्त से देखते हैं। ये दोनों ही स्थितियां आसक्ति की हैं बस। ये अहंकार की सूचक है। अतीत की ओर बहुत देखना, अतीत को अपना केंद्र बना लेना। और जो अतीत की ओर बहुत देखता है, अतीत उनका भविष्य बन जाता है। तो भविष्य को लेकर उनके पास फिर बड़ी उम्मीदें रहती हैं, आशाएं रहती हैं भविष्य को लेकर और आशंकाएं रहती हैं। अहंकार और समय बिल्कुल साथ चलते हैं क्योंकि दोनों ही बदलाव के प्रतीक हैं। बेघर है अहंकार और वो कहता है क्या करूं, जैसी मेरी हालत है वो बदलनी चाहिए। बेघर, बेचैन, बीमार, बेआसरा, ये सब अहंकार के नाम है। तो उसको बदलाव चाहिए होता है और उसी बदलाव को नापा जाता है किसके द्वारा? समय के द्वारा। समय के द्वारा।
समय को बहुत तरीकों से परिभाषित किया जा सकता है। जिस तरीके से वर्तमान संदर्भ में उपयुक्त है, मैं उस तरीके से आपके सामने रख रहा हूं। ठीक है। तो जब तक समय होगा, जब तक काल की धारा बह रही है, तब तक जान लीजिए कि अहम की छटपटाहट भी बह रही है। काल की धारा का बहना वैसा ही है जैसे कोई रोगी हो, दुखी हो, कष्ट में हो और वो कराह रहा हो और उसकी कराह की धारा बह रही हो। जो संगीत की धारा बहती है, वैसे ही दर्द की धार भी बह सकती है ना, बह सकती है ना। ऐसे ही तो जो कराह रहा है वो तो दिखाई देगा कि एक जगह बैठा हुआ है, दुखी है, रोगी है और किसी एक जगह बैठा हुआ है। लेकिन बह क्या रहा है? उससे फूटता एक 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 दर्द का दरिया, वो बह रहा है। तो अहम को समझ लीजिए वही है, वो दर्द का दरिया है समय। जो दर्द में है उसका नाम, और वो जो उससे रुग्ण राग फूट रहा है उसका क्या नाम हुआ? समय। अब आप दूर कहीं खड़े हैं, आपको वो नहीं दिखाई दे रहा जो अभी दुख में है, लेकिन आपको ये दर्द भरा प्रवाह सुनाई दे रहा है। इस प्रवाह के सुनाई देने भर से आप क्या जान जाएंगे? हाँ, कोई है जो दर्द में है, कोई है जो दर्द में है। तो समय के होने भर से ये जान लिया जाता है कि कोई है जो दर्द में है। इसी का दर्द ही समय बनकर प्रस्फुटित हो रहा है, फिर प्रवाहित हो रहा है। तो अगर आपको समय पता चल रहा है तो इसका मतलब आपको अहंकार की पुकार पता चल रही है। वो कह रहा है मुझे शांत कर दो, मुझे मेरी स्थिति से आजाद करो, इस दुख से मुक्त करो। यार ये बात है। इसीलिए मुक्ति को कालातीत हो जाना भी कहते हैं। अहम से मुक्त होना और काल के पार चले जाना, ये दोनों बिल्कुल एक ही बात होती हैं। जहां कहीं भी, जब कभी भी समय रहा है, समय में कोई भी बिंदु रहा है, वहां कराहता हुआ अहंकार भी रहा है। ठीक है। समय का कोई भी बिंदु हो, चाहे गत अतीत वाला, चाहे आने वाला भविष्य आगत, अगर समय है तो पीछे कराहता हुआ अहंकार भी है। वो समय पता चल जाता है, अहंकार पता नहीं चलता। ये घड़ी की टिक टिक और इसके कांटों को देख करके किसको तत्काल ये ख्याल आ जाता है कि कोई बहुत दुख में है? आता है क्या? नहीं आता ना। तो घड़ी है, घड़ी को देखकर दुख के तथ्य
का बोध किसको हो जाता है? होता है क्या? नहीं होता। लेकिन जहां कहीं भी समय रहा है, समय में जहां भी कोई बिंदु रहा है, वहां दुख रहा है, वहां दुखी अहंकार रहा है। अब अहंकार दुखी है ही क्यों? ये अच्छे से लिख लीजिए। समय का जहां भी जब भी कोई बिंदु रहा है, उस बिंदु पर कराहता हुआ अहंकार रहा है और आगे रहेगा। अहम कराह रहा ही क्यों है? क्यों है? क्योंकि वो अपनी स्थिति से संतुष्ट तो नहीं है, या है? अहम जैसा है वही उसकी स्वाभाविक स्थिति होती तो कराहता क्या? नहीं। तो इसका मतलब अहम है कुछ और, बना कुछ और बैठा है, इसलिए कराह रहा है ना। अहम अगर अहम ही होता तो क्या कराह रहा होता? प्रश्न है। अहम की सच्चाई अगर यही होती कि वो अहम ही है, जो वो अपने आप को मानता है वही है वो, तो क्या वो कराह रहा होता? बोलो। देवेश जी एक उंगली उठाइए। ये उंगली वैसी ही है जैसी होनी चाहिए। देवेश जी दर्द? बिल्कुल नहीं। है दर्द? बिल्कुल भी नहीं। पर आंख में कोई तकलीफ? क्योंकि आंख बिल्कुल वैसी ही है जैसी होनी चाहिए। समझ में आ रही बात? केवल अंगूठा पूरा दिखाओ। सूजा हुआ लग रहा है क्या? अंगूठे की ओर जितनी देर हम बात कर रहे थे ध्यान भी गया क्या? अंगूठे ने कोई पुकार मारी, तुम्हारा ध्यान खींचा? क्योंकि अंगूठा वैसा ही है जैसा, माने अगर कोई इकाई जैसी है होनी चाहिए वैसी ही है तो कराहती नहीं। ठीक है यहां तक? ठीक है। तो अगर कोई इकाई कराह रही है तो इससे क्या पता चलेगा? है कुछ और, बन कुछ और गई है। अब यही है, मेरा अंगूठा ऐसा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। क्यों दर्द हो रहा है? मुझे दर्द क्यों हो रहा है? अब ये स्थूल उदाहरण है, ये प्राकृतिक उदाहरण है, पर जिधर को ये इशारा कर रहा है वो समझिएगा। ये मेरा अंगूठा बहुत दर्द कर रहा है, बहुत दर्द कर रहा है। क्यों कर रहा है? ये वैसा नहीं है, ये जो बन बैठा है ये वो नहीं है। और मैं फंस इतना गया हूं कि जो ये है वैसा करने की कोशिश करूं तो और दर्द होता है। ऐसे तो फिर भी दर्द है, सिर्फ ऐसे क्या है, सिर्फ दर्द है। और ऐसे करो तो दुख हो जाता है। हुआ है कभी कि टेढ़ी टपरी विकृत हालत में तो सिर्फ क्या है, दर्द है, और उसकी विकृत हालत को ठीक करो, उसको उसके स्वभाव में ले आने की कोशिश करो तो और क्या हो जाता है, भयानक। उससे अच्छा लगता है कि जैसा रहने दो भाई, वो छू नहीं, यहीं पड़ा रहने दो, जैसा है रहने दो।